हेलो स्टूडेंट। आज देखना बेटा अपन लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। पिछली क्लास में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाया था। उसमें सीरोसा थी, मस्कुलर लेयर थी, सब म्यूकोसा थी और म्यूकोसा। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे, देखो एक कॉमन डायग्राम हो गया था। कॉमन के बाद मैंने ईसोफेगस का पढ़ा दिया था। आज अपन लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। किसका बेटा पढ़ेंगे? स्टमक। और आपको पता है स्टमक के लिए कौन सा टर्म आता है? मैंने पीछे बताया था, गैस्ट्रिक टर्म आता है स्टमक में। ठीक, अब देखना है जैसे हम बात करें स्टमक की, तो सपोज करो ये बेटा स्टमक है, ये है स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं वो सब ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टमक की वॉल की अगर हम बात करें, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो ये जो स्टमक की वॉल है ये कितने लेयर की बनी होगी? हमें कॉमन स्ट्रक्चर तो बेटा पता ही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक आर सिमिलर टू कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो कॉमन डायग्राम पढ़ा था ना, सेम वैसा ही है। मतलब स्टमक की वॉल में भी कितने लेयर होंगे? 4 लेयर, सीरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो मतलब इसका भी अगर हम डायग्राम देखें, स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें, तो ये आउटर मोस्ट लेयर आपको क्या नज़र आएगी बेटा? ये नज़र आएगी सीरोसा। सीरोसा के बाद अगर हम देखें तो दूसरी लेयर कौन सी आएगी? मस्कुलर लेयर। ये कौन सी मसल्स होंगी बोलो? ये होंगी एलएमएल। कौन सी होंगी? एलएमएल। और ये मसल्स कौन सी होंगी बेटा? सीएमएल। तो कुल मिला के कौन सी मसल्स हो गई? ये मस्कुलर लेयर हो गई। सेम डायग्राम है, वही कॉमन स्ट्रक्चर के समान। और ये वाला पार्ट होगा सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट लेयर होगी म्यूकोसा। ये बेटा क्या होगा? ये सब म्यूकोसा होगा। तो देखना, ये आउटर मोस्ट लेयर नंबर 1 होगी सीरोसा। ये भी किसकी बनी होगी? जो कॉमन डायग्राम था वैसी सेम। और ये होगी एलएमएल और ये होगी सीएमएल। दोनों को मिला करके नाम है मस्कुलरिस या मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर। और ये तीसरी बेटा कौन सी है? थर्ड, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और ये इनर मोस्ट लेयर क्या होगी? म्यूकोसा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि म्यूकोसा कितने लेयर की होती है बेटा? 3 लेयर की थी ना। एक तो मस्कुलरिस म्यूकोसा, एक था लैमिना प्रोपिया लिम्फॉइड टिश्यू का लेयर था, और अंदर वाली थी इपिथीलियम म्यूकोसा। तो बताओ ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में अंदर की तरफ इपिथीलियम की लाइनिंग होगी। कौन सा इपिथीलियम होगा बेटा? वही सिंपल कॉलमनर इपिथीलियम की लाइनिंग होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 लेयर होंगे। ये इपिथीलियम वाला हो गया, ये इपिथीलियम की लेयर हो गई। इसके नीचे कौन सा होगा बेटा? लैमिना प्रोपिया। और इसके नीचे कौन सा होगा? मस्कुलरिस। लेकिन मैं वो नहीं दिखा रहा, आपको पता है ना कितने लेयर हैं? 3 लेयर है। सीधा सिंपल सा मैं चौथा लेयर लिखे दे रहा हूँ, म्यूकोसा। लेकिन म्यूकोसा 3 लेयर का होगा, याद रखना। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा में कौन सी सेल थी? ये म्यूकोसा में इपिथेलियम सेल कौन सी थी? सिंपल कॉलमनर। तो यहाँ पर भी सिंपल कॉलमनर मिलेंगी। तो बताओ बेटा, यहाँ में 3 लेयर होते, मैंने दिखाई नहीं है, जनरल मैंने दिखा दिया म्यूकोसा। तो बताओ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक आर सिमिलर टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। का जो कॉमन डायग्राम मैंने पढ़ाया था वही सेम डायग्राम वही आ रहा है, बस एक अंतर है जो आपको याद रखना है। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक सिमिलर टू कॉमन स्ट्रक्चर। ओके, कॉमन स्ट्रक्चर के समान है। लेकिन अगर अपन लोग यहाँ पर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि देखो, सीरोसा है, मस्कुलर लेयर है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। बस यहाँ एक अंतर है कि बताओ, म्यूकोसा एलएमएल और सीएमएल से मिलकर मस्कुलर लेयर बनती है, लेकिन स्टमक में एलएमएल भी होती हैं, सीएमएल भी होती हैं, और सीएमएल के अलावा एक एडिशनल लेयर और पाई जाती है मसल्स की, ये ऐसे।
ये एडिशनल मस्कुलर लेयर और पाई जाती है जिसका नाम होता है ऑब्लिक्यू मसल। क्या नाम है बेटा? ऑब्लिक्यू मसल। तो देखो अब ये 2 को नहीं मैं जोड़ूंगा, कितने को जोड़ दूंगा? 3 को जोड़ के होगी मस्कुलर लेयर, बस ये अंतर है। देखो सब कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, बस मस्कुलर लेयर इन स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ LML, CML एंड ऑब्लिक्यू मसल। पहले कौन लगी होगी? LML, फिर लगी होगी CML, और यहाँ पर एडिशनल ऑब्लिक्यू मसल्स पाई जाती है। बस एक चीज़ का अंतर है, सब कुछ वैसा ही है, बस मस्कुलर लेयर में अंतर आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो बताओ ऑब्लिक्यू मसल्स कहाँ मिलेंगी एलिमेंट्री कैनाल में? केवल और केवल स्टमक में। ओके, अब देखो ये सपोज करो बेटा स्टमक है, तो स्टमक की इनर मोस्ट लेयर क्या होगी? म्यूकोसा होगी। ये होगी म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, ऐसे अंदर वाली ये हो गई म्यूकोसा। अब बेटा जो खाली स्टमक होता है, जब स्टमक में फूड नहीं है, एम्प्टी स्टमक है ये मान लो, और ये स्टमक मान लिया आपने खाना खाया तो आपका स्टमक फैल गया, ये स्टमक हो गया, तो ये म्यूकोसा हो गई। ये देखो म्यूकोसा हो गई। अब देखिए ना अंतर क्या है। ये आपका स्टमक भरा था तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो म्यूकोसा लेयर खिंच जाएगी। क्या हो जाएगी? ये देखो मैंने स्ट्रेच कर दी, खिंच जाएगी। और जब स्टमक खाली होगा तो छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये जो म्यूकोसा है ना, ये म्यूकोसा में देखो ऐसी ऐसी, ये देखो म्यूकोसा में कुछ उभार बन गए ऐसे ऐसे। इसका नाम होता है गैस्ट्रिक रुग्घी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक रुग्घी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो एम्प्टी स्टमक में जो अंदर म्यूकोसा है उसमें कई फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई फोल्ड बन जाते हैं। उस फोल्ड का नाम है गैस्ट्रिक रुग्घी। क्या नाम है? गैस्ट्रिक टर्म तो स्टमक में आता है। जो स्टमक में आपको फोल्ड मिले उसका नाम है गैस्ट्रिक रुग्घी। अच्छा बताओ बेटा, गैस्ट्रिक रुग्घी एम्प्टी स्टमक में होगी या फिल्ड स्टमक में? तो किस में मिलेगी? एम्प्टी स्टमक में। अच्छा देखना, ये जो म्यूकोसा थी ना, ये म्यूकोसा बेटा किसकी बनी है? ये वाली सिंपल कोलुमनर की। और हमें पता है कि स्टमक डाइजेशन में कौन सा जूस निकालता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक में। तो बताओ देखो ये स्टमक की वॉल पे 4 लेयर हैं, लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है, म्यूकोसा की जो सिंपल कोलुमनर सेल है, ये कोलुमनर जो सेल्स हैं दीज आर मॉडिफाइड, कोलुमनर सेल दीज आर मॉडिफाइड टू सिक्रीशन। और यही सेल मॉडिफाइड हो गई बेटा। अब मॉडिफाइड हो करके सिक्रीशन करने लगी। अब मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड्स, किस में बदल गई? ग्लैंड्स में। और जो ग्लैंड्स स्टमक में होंगी उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक सेल्स भी आप बोल सकते हो। मतलब स्टमक के अंदर देखो स्टमक की लेयर की वॉल कितने लेयर की? 4। जो इनर मोस्ट म्यूकोसा है, ये इनर मोस्ट म्यूकोसा है वो किसकी बनी है? सिंपल कोलुमनर। दीज सिंपल कोलुमनर सेल मॉडिफाइड टू सिक्रीशन। और सिक्रीशन के लिए जो मॉडिफाइड हो तो अपन ने क्या पढ़ा था, उसे क्या बोलेंगे बेटा? ग्लैंड बोल देंगे। तो नोन एज हाँ, तो बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड आर मॉडिफाइड म्यूकोसा। मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि स्टमक की वॉल पे 4 लेयर होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड किस लेयर का मॉडिफिकेशन है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मॉडिफाइड म्यूकोसा। किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। म्यूकोसा की कौन सी सेल? इपिथेलियन सेल। ये मॉडिफाइड होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रही है या गैस्ट्रिक सेल बोल सकते हो। अब ये जो ग्लैंड्स होंगी, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यही ग्लैंड एक तरह का स्टमक में जूस सिक्रीट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। ये सेल क्या सिक्रीट करेंगी? एक जूस सिक्रीट करेंगी जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो म्यूकोसल सेल जो मॉडिफाइड हुई, जिसका नाम मैंने दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक सेल, ये बेटा कई टाइप की होती हैं। ये 4 टाइप की होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं? 4।
नंबर 1 एक होती है ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इनके नाम और इनके फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप की हैं? दीज आर 4 टाइप, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। दूसरी है बेटा चीफ सेल। कौन सी है? चीफ सेल, या इसी का नाम होता है जाइमोजन सेल, या इसी का नाम होता है पेप्टिक सेल। सारे नाम याद रखना। और एक तीसरे नंबर की सेल्स होती है म्यूकस सेल। और चौथे नंबर की जो सेल है वो है आर्जेंटीफाइन सेल। तो बताओ ये सारी सेल कहाँ मिलेंगी आपको? स्टमक के अंदर। इन्हीं सबको मिला के नाम क्या है बेटा? जो स्टमक में ग्लैंड्स हैं उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाउ मेनी टाइप? 4 टाइप। अब इनके थोड़ा फंक्शन देखने। देखिए ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल का काम है सिक्रीशन ऑफ HCl। स्टमक में आपको पता है क्या निकलता है बेटा? HCl। लेकिन HCl के काम क्या है ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आगे अपन लोग पढ़ेंगे डाइजेशन की मैकेनिज्म, तो फंक्शन तो वहाँ सबके पढ़ेंगे। बस वहाँ मैं इतना पूछूंगा आपकी HCl स्टमक में निकलता है किस सेल से निकलता है? तो आप क्या कहोगे सर? ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल से निकलता है। एक तो HCl और दूसरा एक इसके द्वारा सिक्रीशन होता है, सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल, IFC। देखो ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से 2 चीज़ें निकाली जाती हैं। पहला HCl, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल जो कि एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये निकलता है। और ये बेटा फैक्टर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देखो जो हम विटामिन्स खाते हैं, जैसे हमने विटामिन B12 हमने ली, तो ये बेटा स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, तो इसका बेटा हमारे अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होगा। उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है? इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है। और आपको पता है बेटा मैंने ब्लड में पढ़ाया था, विटामिन B12 का काम क्या है? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी को मैच्योर करना। अब सपोज करो, देखना आगे सब पढ़ाऊंगा इनके फंक्शन। अगर ऑक्जेंटिक सेल आपके अंदर निकाल ली जाए तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी? ये सेल होगी नहीं, ये फैक्टर आएगा नहीं। विटामिन B12 आप कितनी भी खा लो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि HCl निकलता है और ये निकलता है। इनके फंक्शन में आगे फिजियोलॉजी में डिटेल से बताऊंगा, ठीक? तो ऑक्जेंट और चीफ जाइमोजन या पेप्टिक सेल, ये सेल बेटा निकालती है एंजाइम। कितने एंजाइम बेटा स्टमक में निकलते हैं? 3। एक निकलता है पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन। दूसरा एंजाइम निकलता है प्रोरेनिन। और तीसरा एंजाइम निकलता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो कितने एंजाइम बेटा निकलते हैं? 3 एंजाइम स्टमक में निकलेंगे और तीनों को निकालेगी चीफ सेल। इन सब के फंक्शन अभी आगे पढ़ेंगे। तो स्टमक में पेप्सिन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। और म्यूकस सेल ये सिक्रीट करती है बेटा म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन कौन करती है? म्यूकस। नेक्स्ट सेल, इनका ही फंक्शन आगे देखेंगे। और आर्जेंटिफाइड सेल निकालती है बेटा हार्मोन्स। देखना आगे पढ़ाऊंगा मैं। स्टमक में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करती है बेटा? आर्जेंटिफाइन सेल। तो कुल मिला के देखो स्टमक कॉमन स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था सेम वैसी डायग्राम है। बस स्टमक में अंतर किस चीज़ का है कि यहाँ पर मस्कुलर लेयर में ऑब्लिक्यू मसल पाई जाती हैं। स्टमक की म्यूकोसा मॉडिफाइड हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है 4 टाइप की,
कौन क्या निकालती है, याद रखना। ये सबका सिक्रीशन मिला करके, ये सारे सिक्रीशन को मिला करके हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? तो गैस्ट्रिक जूस। आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा सबके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनेगा? गैस्ट्रिक जूस। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। क्लियर बेटा? देखो कॉमन स्ट्रक्चर से अंतर क्या है? मस्कुलर लेयर में एक तो अंतर है, एडिशनल मसल से ऑब्लिक्यू। अब म्यूकोसा मॉडिफाइड होकर ग्लैंड्स बना रही है। ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितने टाइप की? 4। उनके नाम और उनके काम याद रखना आप। फिर एससीएल का क्या काम है, इनके क्या काम है, सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब अपन लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका बेटा पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो अपन को पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका भी स्ट्रक्चर कॉमन एलिमेंट्री कैनाल के कॉमन स्ट्रक्चर के ही समान है। मतलब यहाँ पर भी मिलेगी सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन यहाँ बेटा कौन सी लेयर नहीं होगी? ऑब्लिक्यू मसल्स टोटली क्या होंगी यहाँ? एब्सेंट। क्योंकि ऑब्लिक्यू मसल तो केवल और केवल बेटा कहाँ पाई जाती हैं? वो तो स्टमक में पाई जाती है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के समान है। मतलब सिरोसा होगी पहली लेयर, दूसरे नंबर पे मस्कुलर लेयर होगी। मस्कुलर लेयर किसकी बनी होगी? एलएमएल और सीएमएल की बनी होगी। यहाँ ऑब्लिक्यू मसल नहीं पाई जाएंगी। फिर होगी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में आपको पता ही है आर्टरी, वेन, नर्व फाइबर, ये सारी चीज़ें। और इनर मोस्ट लेयर क्या होगी बेटा? म्यूकोसा, जो कि किसकी बनी होगी? सिंपल कोलुमनर की। तो कुल मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है वो किसके समान है? कॉमन स्ट्रक्चर के ही समान है। अब देखो यहाँ एक अंतर क्या है। अपन ने बेटा पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग थे, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर है ना? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये किसी एक का भाग, एक का डायग्राम नहीं है। डिओडिनम का भी है, जेजुनम का भी है, इलियम का भी है। कुल मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये स्ट्रक्चर है। और कुछ अंतर जो होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब देखना ये क्या होता है कि ये जो म्यूकोसा, अब बेटा इसकी जो म्यूकोसा होगी वो कितने लेयर की होगी? 3 लेयर की होगी ना। मस्कुलरिस म्यूकोसा होगी, फिर लैमिना प्रोपिया होगी, और ये इनर मोस्ट होगी इपिथेलियम। ले म्यूकोसा को थोड़ा सा मैं और डिटेल करता हूँ। देखना ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो 3 लेयर आपको क्लियर दिख रहे हैं। सिरोसा होगी, मस्कुलर लेयर होगी, सब म्यूकोसा होगी। अब जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा की जो इपिथेलियम है, देखना ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा की इपिथेलियम सब म्यूकोसा की तरफ धंस जाती है। ये देखना ये सिंपल कोलुमनर होगी बेटा। ये कौन सी सेल है? ये सिंपल कोलुमनर सेल है। ये देखो कॉलम लाइक लगी है, ये है सिंपल कोलुमनर सेल। देखो ये तो जो ये म्यूकोसा की इपिथेलियम है कहाँ की तरफ धंस गई? सब म्यूकोसा की तरफ धंस गई। तो ये तो म्यूकोसल इपिथेलियम हो गई। देखना क्या है? म्यूकोसल इपिथेलियम। और इसके नीचे बेटा क्या होगी? इसके नीचे आपको मिलेगी लैमिना प्रोपिया लेयर होगी। ये कौन सी लेयर होगी? लैमिना प्रोपिया। और लैमिना प्रोपिया में कौन सी लेयर थी बेटा? मैंने बताया था ये थी आपकी लिम्फॉइड टिश्यू की लेयर। क्या नाम था? लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया लेयर। और इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होंगे जो हाँ पुलिस मैंने बताया था पाई जाती है। और इसके नीचे बेटा कौन सी लेयर होगी? इसके नीचे एक लेयर होगी मस्कुलर लेयर। ये सपोज करो कौन सी लेयर होगी? मस्कुलरिस म्यूकोसा होगी। ऐसे 3 लेयर से मिलके बनी थी ना, मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब तीनों का मिला के नाम क्या हो जाएगा? तीनों का मिला के नाम है
म्यूकोसा। तो देखो सेम वैसी डायग्राम है, बस यहाँ पर अंतर क्या समझ में आ रहा है कि जो म्यूकोसा की जो इपिथीलियम है, ये इपिथीलियम सब म्यूकोसा की तरफ धस करके ये एक ग्लैंड्स बना रही है। ये जो अंदर की तरफ गई है ना बेटा, ये सब म्यूकोसा, ये अंदर की तरफ जा कर के एक ग्लैंड्स का निर्माण, ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हो गई। उस ग्लैंड का नाम है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस ग्लैंड, या इसी का नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखो बेटा, स्टमक में कौन सी ग्लैंड थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन थी? म्यूकोसल इपिथीलियम का। इंटेस्टाइन में म्यूकोसा की इपिथीलियम अंदर की तरफ धस करके ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हो गई, जिस ग्लैंड का नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, या इसी का नाम है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस। दरअसल इंपॉर्टेंट नाम है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड क्या करेंगी बेटा? अच्छा, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती थी? गैस्ट्रिक जूस निकालती थी। ऐसे इंटेस्टाइन में भी तो जूस निकलेगा। ये ग्लैंड क्या निकालेंगी? ये ग्लैंड सिक्रीट करेंगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगी। या इसी जूस का बेटा एक नाम होता है सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस किसका नाम है बेटा? ये इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या है? सकस इंटेरिकस। या इंटेस्टाइनल ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड का नाम क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस। देखो कुछ भी पूछ सकता है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड या क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस किसका मॉडिफिकेशन है? म्यूकोसा का। म्यूकोसा में किसका? म्यूकोसल इपिथीलियम का। ये अंदर की तरफ धस कर ग्लैंड बन गई। सपोज करो बेटा, ये इतना जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है ये ग्लैंड में मॉडिफाइड हो गया, और क्या निकालेगा बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। जैसे स्टमक में क्या निकलता था? गैस्ट्रिक जूस। तो इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल करके एक जूस निकालती थी, गैस्ट्रिक जूस। ऐसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलकर निकालती है इंटेस्टाइनल जूस। और मैंने क्या बताया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप की सेल से मिलकर बनी थी? 4। ऐसे क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस जो है बेटा, ये जो डायग्राम है, ये सपोज करो ये एक डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मैंने दिखाया। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस भी 3 तरह की सेल से मिलकर बनी होती है। कितने टाइप की? 3 तरह की सेल से मिलकर बनी होती है। ये देखो 3 टाइप की सेल होंगी इसमें। कुल मिला के जो म्यूकोसल इपिथीलियम अंदर धसा उसका नाम हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड 3 टाइप की सेल से मिलके बनती हैं। देखो, एक सेल होगी इपिथीलियम सेल, इपिथीलियम सेल। एक हो गई इपिथीलियम सेल जो बेटा निकालेगी म्यूकस, म्यूकस प्लस बाई कार्बोनेट निकालती है। एक होती है बेटा दूसरी पैनेथ, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, पैनेथ सेल। पैनेथ सेल ये निकालेगी इंजाइम। अभी पढ़ाऊंगा आगे मैं इंटेस्टाइन से कौन कौन एंजाइम निकलेंगे। और एक तीसरी है आर्जेंटीफाइन सेल, और ये निकालती है हार्मोन। तो कुल मिला के इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या देखना मिलेगा आगे पढ़ाऊंगा मैं? म्यूकस, बाइकार्बोनेट, एंजाइम और हार्मोन। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं बेटा? सारे सिक्रीशन का एक साथ नाम क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस। इतनी बात बेटा क्लियर हो रही है? देखो एक बार और, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिमिलर टू कॉमन स्ट्रक्चर, इट हैविंग 4 लेयर, सीरोसा, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। म्यूकोसल की इपिथीलियम अंदर की तरफ धस करके ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हुई, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड या क्रिप्ट ऑफ लिवरकुंस। ये ग्लैंड निकालेगी इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड 3 टाइप की सेल से मिलके बनी है, इपिथीलियम सेल, पैनेथ सेल
आर्जेंटिफाइड सेल, सब सेल, ध्यान रखना कौन सी सेल क्या निकालती है, और सबके सिक्रीशन का नाम है इंटेस्टाइनल जूस। ये इतनी यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो फिर मैंने बेटा एनिमल टिश्यू में क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कोलम जो इपिथीलियम होती है ना, इपिथीलियम सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे विलाई पाए जाते थे, याद है अपन ने एनिमल टिश्यू में मैंने पढ़ाया था कि जो इपिथीलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं उन्हें क्या बोलते थे बेटा, विलाई। और विलाई क्यों पाए जाते थे, विलाई ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। और मैंने क्या बताया था कि जहाँ विलाई होगा वहाँ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इसलिए जहाँ पे विलाई था उसे बेटा क्या नाम दिया था मैंने, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम टिश्यू, ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम टिश्यू। तो देखो ब्रश बॉर्डर क्या होता है बेटा, जहाँ विलाई हो उसे ब्रश बॉर्डर बोलते थे। तो बताओ इपिथीलियम सेल में विलाई होते हैं, इंटेस्टाइन के इपिथीलियम को ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम भी कहा जाता है। तो बताओ ये विलाई वाली सेल ही तो मॉडिफाइड हो गई ग्लैंड में। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं उनमें विलाई पाए जाते हैं, इसलिए बेटा हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन मिले कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम ब्रश बॉर्डर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके फ्री सरफेस पे क्या मिल रहे होंगे आपको, विलाई पाए जाते होंगे। ठीक, और देखो ये डायग्राम बेटा कहाँ का हो रहा है, ये डायग्राम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। देखो अपन ने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया स्टमक, ये होता है डिओडिनम, फिर होता है जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट क्या था बेटा, इलियम। देखना जो विलाई होते हैं, विलाई केवल कहाँ पाए जाते हैं बेटा, जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं। डिओडिनम पार्ट में विलाई नहीं पाए जाते। क्यों, क्योंकि जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ विलाई होंगे ना। डिओडिनम में जनरली फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो कहाँ विलाई मिलेंगे बेटा, जेजुनम और जनरली इलियम पार्ट में विलाई पाए जाते हैं। और देखना एक तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इसके बाद क्या होता है बेटा कि हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन, कुछ भी आप खाओगे सारी चीज़ें इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं। तो मान लो आपने बैक्टीरिया भी खा लिया तो बैक्टीरिया भी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे खाना आपने आया, यहाँ से बेटा एब्जॉर्ब होके अंदर जाएगा, बैक्टीरिया होंगे, तो यहाँ पर कौन सी लेयर है, लैमिना प्रोपिया। क्या है, लैमिना प्रोपिया जो लेयर है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर बेटा पुलिस भरी होती हैं, फाइगोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैमिना प्रोपिया होती है, यहाँ पर बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं बेटा, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं बेटा, ये गांठें पाई जाती है, ऐसे गांठ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये गांठ क्यों बन गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस या फाइगोसाइट सेल यहाँ पे इकट्ठा हो सके। तो देखना लैमिना प्रोपिया में लिम्फॉइड टिश्यू तो है, लेकिन गांठ के रूप में लिम्फॉइड टिश्यू इकट्ठा हो गए, जिससे ज़्यादा पुलिस भर जाए, और उसका नाम होता है बेटा पेयर्स। क्या नाम होता है, पेयर्स पैचेस। पेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पैचेस, पेयर्स पैचेस, ये एक लिम्फ नोड हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर्स पैचेस। देखना, अरे बेटा गले में क्या पढ़ाया था मैंने, यहाँ पर जो लिम्फ नोड थे उनका नाम क्या था, टॉन्सिल। ओके, ऐसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गांठ, जो लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद होते हैं, उनका नाम होता पेयर्स पैचेस। अब आप खाना खाओगे, एब्जॉर्ब होगा, पेयर्स पैचेस में पुलिस मौजूद है, तुरंत बैक्टीरिया को मार के फिर आगे ब्लड को जाने देगी। क्लियर। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या पाए जाते हैं, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू हैं। ओके, देखो तो पेयर्स पैचेस हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि देखो पेयर्स पैचेस पूरी इंटेस्टाइन में मिलेंगे, विलाई कहाँ मिलेंगे, जेजुनम और इलियम में मिलेंगे, डिओडिनम पार्ट में जनरली विलाई नहीं पाए जाते हैं। अब देखो
ये बेटा कौन सा पार्ट है ये है सब म्यूकोसा। लेकिन ध्यान रखना है, सब म्यूकोसा में यहाँ पर एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं बेटा, सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार AIPMT में क्वेश्चन आया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये डायग्राम डिओडिनम, जेजुनम, इलियम का है, कॉमन डायग्राम है। लेकिन डिओडिनम के सब म्यूकोसा में केवल, ध्यान सुनना, डिओडिनम के सब म्यूकोसा में स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलेंगी, डिओडिनम में या जेजुनम में या इलियम में? तो आंसर आपका क्या होगा कि सर ब्रूनर्स ग्लैंड केवल और केवल डिओडिनम में पाई जाती हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम के किस लेयर में पाई जाती है? सिरोसा में है कि मस्कुलर लेयर में है कि सब म्यूकोसा में? कहाँ मिल रही हैं? सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तो ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ब्रूनर्स ग्लैंड केवल कहाँ मिलेंगी? डिओडिनम में। क्या जेजुनम और इलियम में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अगर अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, अगर आपको ब्रूनर्स ग्लैंड दिख जाए तो ये डिओडिनम का डायग्राम है। ठीक, अगर ब्रूनर्स ग्लैंड आप हटा दो तो कहाँ का डायग्राम है? या तो जेजुनम का होगा या इलियम का होगा। इतनी बात क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम ओनली। इतनी बात बेटा क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? सब कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई। इंटेस्टाइनल ग्लैंड 3 टाइप की सेल की मिलके बनी, ये सारी चीज़ें। अब देखना, एक NCERT में डायग्राम दिखाया गया है। NCERT में जो डायग्राम दिखाया गया है वो किस तरह से दिखाया गया है उसको मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। देखना कि अगर आप इसी डायग्राम को देखो तो बताओ बेटा, ये हो गया म्यूकोसल इपिथेलियम, ये म्यूकोसा हो गया ना। म्यूकोसा, ये सपोज करें पूरा म्यूकोसा है। म्यूकोसा के नीचे क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के नीचे क्या है? मस्कुलर लेयर। फिर बाहर क्या है? सिरोसा। तो अगर हम डायग्राम घुमा के देखें, ऐसे डायग्राम ऐसे मैंने कर दिया तो ये बेटा हो गया म्यूकोसल्स, ये हो गया म्यूकोसा की सेल होगा। ये देखो म्यूकोसा की क्या है? ये सेल। म्यूकोसा की फ्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं बेटा? वेलाई हो सकते हैं ना। यहाँ फ्री सरफेस पे बेलाई मैंने दिखाया आपको ऐसे, ये देखो बेलाई, ये देखो बेलाई यहाँ पे मौजूद है। ये तो ये तो बेटा सपोज करो ये इपिथीलियम हो गई, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलर, सब कुछ रहा, मान लो तीनों लेयर है। तो ये तो बेटा कौन सी सेल है? ये म्यूकोसल सेल, म्यूकोसल सेल, इपिथीलियम की म्यूकोसल सेल। ठीक, ये म्यूकोसा की सेल है। यहीं पर लैमिना प्रोपिया भी होगा, यहीं पर मस्कुलरिस म्यूकोसा भी होगी सपोज करो। तो ये तो हो गया म्यूकोसा। अब उसके नीचे क्या होगा बेटा? इसके नीचे होगा सब म्यूकोसा। ये कौन सा पार्ट होगा? ये सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है बेटा? आर्टरी ब्लड लेके आती होगी, वेन लेके जाती होगी, आर्टरी भी होंगी, वेन्स भी होंगी, प्लस लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं। देखो कैसे, सपोज करो बेटा सब म्यूकोसा में क्या होगा? ये नीचे वाला सब म्यूकोसा होगा। सब म्यूकोसा में देखना इस तरह से अपन लोग देखें, ये डायग्राम अभी आगे भी आएगा एक बार। देखो मान लो बेटा ये सब म्यूकोसा में आर्टरी जाएगी, ये गई आर्टरी ब्लड लेके। आपको पता है हर ऑर्गन में ब्लड लेके कौन जाती है? आर्टरी जाएगी। आर्टरी किस में डिवाइड हुई बेटा? जाल में डिवाइड हुई, जिसका नाम होगा कैपिलरी। ठीक, और कैपिलरी आगे जाके किस में बदल जाती है बेटा? वेन्स में बदल गई, ये वेन। और ब्लड लेके कौन आ गया बाहर? वेन ब्लड लेके आ गई। किसी भी ऑर्गन की बात करो, जैसे हाथ है मेरा, हाथ में आर्टरी जाती होगी, वेन वापस लेके आती। ऐसे इंटेस्टाइन में आर्टरी जाएगी, लेकिन आर्टरी किस लेयर में जाएगी? सब म्यूकोसा में जाएगी। आर्टरी गई,
आर्टरी से कुछ ब्लड बाहर निकला होगा, जो बचा होगा वापस वेन से बाहर आ गया। तो देखो ये तो बेटा हो गई आर्टरी, क्या नाम हो गया, आर्टरी। ये कौन हो गई, वेन। ठीक, तो देखो बेटा आर्टरी ब्लड लेके जाती है, कुछ ब्लड इसका रिस जाता है, फिर जितना बचा उतना वेन लेके आती है। ये सपोज करो ये मेरा हाथ है, हाथ में मान लो 100 ml ब्लड आर्टरी लेके गई, कितना 100 ml ब्लड लेके आर्टरी गई, और वेन जो लाएगी ना वो 90 ml ही लाएगी। तो कहोगे सर 10 ml कहाँ गया, 10 ml रिस गया, आर्टरी से बाहर निकल गया, कैपिलरी से बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया उसके लिए एक अलग सर्कुलेशन होता है, वो देखना मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, लिम्फ सर्कुलेशन। जैसे आर्टरी और वेन ब्लड सर्कुलेशन करती है, ऐसे हमारे शरीर में हजारों वेन्स का मतलब लिम्फ वेसल्स का जाल डाला होता है, जो वापस कौन लाएगी, जितना ये ब्लड रिस गया होगा ये वापस लिम्फ वेसल्स के माध्यम से वापस आएगा। कौन लेके आएगी, ये क्या है बेटा, लिम्फ वेसल्स। क्या नाम है, लिम्फ वेसल्स। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, आर्टरी भी होगी, वेन्स भी होंगी, लिम्फ वेसल्स भी होंगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटेस्टाइन, ये डायग्राम कहाँ का है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसे कहा जाता है लैक्टील्स। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टील्स कहा जाता है। अभी आगे पूछूंगा मैं इसको, लैक्टील्स कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, लैक्टील्स क्या है, दीज आर लिम्फ वेसल्स which are present in small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ वेसल्स हैं उसे कहा जाता है लैक्टील्स। तो ये था बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये हो गया म्यूकोसा, ये हो गया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के नीचे बेटा कौन सी लेयर लगी होगी, यहाँ सपोज करो मस्कुलर लेयर, और बाहर की तरफ क्या लगी होगी, सिरोसा। तो देखो 4 लेयर हो गए, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या मिलेगा, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स। ओके, इतनी बात बेटा सबको क्लियर। तो इस तरह से देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड पहला किसमें है, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में। दूसरी है लैक्टील्स, क्या है, लिम्फ वेसल्स का नाम है लैक्टील्स। और तीसरा जो विलाई पाए जाते हैं, तो ब्रेस्ट बॉर्डर है, यही विलाई वाली सेल किसमें मॉडिफाइड हो गई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंस में मॉडिफाइड हो गई। इस तरह से ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद आता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग थे, 3, सीकम, कॉलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर के ही समान है, वहाँ कोई खास पॉइंट नहीं है। वही सिरोसा होगी, मस्कुलर लेयर होगी, सब म्यूकोसा होगी, म्यूकोसा होगी। बस लार्ज इंटेस्टाइन में ना तो फूड का डाइजेशन होता है, ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता था, जो मैंने बताया था आपको, हस्ट्रा पाए जाते हैं। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होगी न तो वहाँ विलाई होते हैं, न उसमें कोई ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो उसका डायग्राम लगभग कॉमन डायग्राम के समान होगा। इस तरह से ये मैंने आपको पढ़ाया एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो बेटा एक कॉमन डायग्राम मैंने पढ़ाया, कॉमन के बाद मैंने ईसोफेगस का अलग कर दिया, स्टमक का अलग कर दिया और स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग कर दिया। फिर एक एनसीईआरटी के इसी पैराग्राफ में एक लास्ट लाइन क्या लिखी है कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट बेटा थे, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, अलग अलग पार्ट थे। तो अब बताओ पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर हैं, 4 लेयर हैं, लेकिन चारों लेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। ईसोफेगस में देखो सिरोसा थी नहीं, स्टमक में मस्कुलर लेयर में एडिशनल ऑब्लिक्यू है। तो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखता है कि ऑल 4 लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल, all 4 layer in elementary canal show different type of modification in different part of elementary canal। ये बात क्लियर, 4 लेयर तो हैं लेकिन अलग अलग पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में इन चारों लेयर में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है।
ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट है, ये सब याद रखना किस तरह से क्या स्ट्रक्चर। अभी इसके बारे में एक बार दोबारा आएंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन की मैकेनिज्म। ठीक, तो यहाँ तक इसको देख लेना, तो नेक्स्ट टर्न में मैं आपको और आगे बताता हूँ। थैंक यू।